देखने वाले हैं मैट्रिक का जो है फाइनल पेपर होने वाला है 2024 में, उसी से रिलेटेड जो ये बुक है इसमें का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मॉडल सेट संस्कृत का पहला हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, संस्कृत का, ठीक है, आपका संस्कृत जो है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। संस्कृत का आज से वीडियो स्टार्ट हो चुका है, इससे पहले हम लोगों ने संस्कृत का एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो आज से आप लोगों को संस्कृत भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और 40 इसके बाद करेंगे। एक सेट में 80 ठो क्वेश्चन है, तो ये वीडियो लंबा होने के कारण हम लोग एक सेट में 40 ठो ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ से 100% आएगा, इसका गारंटी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। कह रहा है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में शिष्य को आप लोग बता दीजिएगा कि ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है सुलभ कौन है। सुलभ आपको बताना है कि सुलभ कौन है। तो सुलभ आप लोग याद रखिएगा अप्रिय पथ्य श्रोता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा। कह रहा है नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे जाता है। तो आप लोग बता दीजिएगा कि इस ये जो है धर्म को जाता है। नीति श्लोका किससे है, तो धर्म से रिलेटेड है, तो ये आप लोग ऑप्शन नंबर ए आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है चौथा परमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। परमवीर कथा का पाठ किसकी कथा है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा राम परवेश राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है परमवीर कथा किस प्रकार की कथा है। परमवीर कथा किस प्रकार की कथा है, तो आपको याद रखना है ये कौन सी कथा है, लघु कथा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा आपको याद रखना है किससे होता है, तो सत्य से होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। सातवां विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। ठीक है, तो विदुर नीति जो है आपको याद रखना है किसका अंश है, तो ये आपका जो है आप लोग याद रखिएगा महाभारत का जो है अंश है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम आप लोग याद रखिएगा, ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी समवार्तम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। नौवां प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो नौवां का जो है आप लोग उत्तर याद रखिएगा कि ये होता है संस्कारों से। ठीक है, प्राचीन संस्कृति का पहचान हम लोग संस्कारों से देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। 10वां सत्य का मुख किस पात्र से ढका होता है। तो सत्य का मुख जो है आप लोग याद रखिएगा कि स्वर्ण से ढका होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है भीखन टोला देखने कौन आया था। तो भीखन टोला आप लोग याद रखिएगा देखने के लिए कौन आया था, तो अध्यापक जो है टीचर उसमें वही देखने आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर बालक किसके शैली से आकृष्ट हुआ। तो बालक जो है आप लोग याद रखिएगा किसके शैली से वो उत्कृष्ट हुआ था, उत्कृष्ट। तो आपको याद रखना है कि ये जो हुआ था शिक्षक के शैली से उत्कृष्ट हुआ था, जिसके कारण वो पढ़ने उनके पास गया था। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी। तो स्वामी दयानंद आपको याद रखना है कि वो बहुजन समाज के स्थापना किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जो है जन्म आपको याद रखना है ये 1824 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा सी 1824 याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि 15 का जो है राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 16 चित्रकूट स्थित गंडा का वर्णन किस पाठ में है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंदाकिनी वर्णनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन 17, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो गंगा देवी आपको याद रखना है कि गंगा देवी जो है वो मधुरा विजयम का जो है रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 18 कह रहा है वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे? तो 18 का जो है राइट आंसर आपको याद रखना है, ये चित्रकूट में पहुँचे थे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है रामायण के रचनाकार कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा वाल्मीकि जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है विश्व मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकटतम बहती है? तो मंदाकिनी नदी आपको याद रखना है, ये चित्रकूट नदी के तट से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक आपको याद रखना है कि ये जो है पाटलिपुत्र को कहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपके सामने 22 किसकी विजय नहीं होती है? तो किसकी विजय नहीं होती है ये आपसे पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो है असत्य का जो है विजय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कह रहे हैं मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार जो है आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी वेद व्यास। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 किसे वंश में नहीं किया जा सकता? किसे वश में नहीं किया जा सकता है ये आपसे पूछा गया है, तो 24 का जो है राइट आंसर याद रखिएगा आत्मा को जो है वश में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 25 मंडलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंडलम पाठ जो है आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है उपनिपद से जो है संकलित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 26 आ गया नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो ये नीति श्लोक का पाठ जो है आपको याद रखना है कि उद्योग पर्व से संकलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 27 आ चुका है आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो आलस कथा पाठ जो है आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है परीक्षा से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो व्याकरण के रचनाकार आप लोग को याद रखिएगा 28 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाणिनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 29 मेगास्थनीज पटना के किसके समाज में आए थे? किसके समय में आए थे? पटना में मेगास्थनीज किसके समय में आए थे ये आपसे पूछा गया है, तो बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 30 पटना के उत्तर दिशा में कौन सा नदी है? तो पटना के उत्तर दिशा में आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है गंगा नदी बहती है पटना में। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 31 पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो पुरुष परीक्षा के रचनाकार आपको याद रखना है कि ये विद्यापति हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नीतिकार आलस्य में को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं ये आपसे पूछा गया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा शत्रु मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको राइट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो ये सबको मालूम होगा कि भारत देश में बार बार देवता जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है किसके गीत देवता भी सुनते हैं? किसके गीत भी देवता सुनना चाहते हैं या गाते हैं? तो ये भारतवर्ष के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो भारत महिमा पाठ के रचनाकार आपको याद रखना है कि ये जो है महर्षि वेद व्यास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो लिया गया है भगवत पुराण से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कोडपीठ तथा धार्मिक नास्ति डिटू कटौवस्मिना प्रावृतोणी वी कहा? तो इसके स्थान पर जो है खाली यहाँ पे का भरा जाएगा, क्या भरना है ये आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर भरा जाएगा तीसरा आलसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है ज्ञान वल्लक्य की पत्नी कौन थी? तो
तो इनकी जो पत्नी थी वो थी मैत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयांका का काल किस शब्दावली में माना जाता है? तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इसका काल जो है 8वीं शताब्दी का माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है 39 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद से अगले सेट में हम लोग 41 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अगला वीडियो आपको सबसे पहले जाए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास तुरंत चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए वो भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें जो है क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट मिलेगा आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।